नमस्ते, प्रणाम। वीरवार वीरवार की सबको नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। हम पहले हम का उच्चारण करेंगे ईश्वर को और अपने माता पिता गुरुजन को नमस्कार करें। उनसे बल बुद्धि विवेक की कामना करेंगे। जरूरी नहीं है कि कुछ एक्सपेक्ट करें, बस सब कुछ नियंत्रण चलता रहे। ठीक है, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज है। ठीक है सब। हम पहले का उच्चारण करेंगे 3 बार। अ, 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 किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठे शरीर में चेतना, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में या नमस्कार की मुद्रा में, आती जाती सांसों का अवलोकन करें। हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे एक बार। ओ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो मा प्रचोदयात्। हम महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। 3 नेत्रों वाले भगवान शंकर जी जो सुगंधित हैं, इनसे हम आग्रह करेंगे कि आप हमें मृत्यु के इस प्रक्रिया से दूर करें, हमें एक स्वस्थ जीवन दें, एक स्वस्थ जीवन हम व्यतीत कर सकें। हम योग अभ्यास करने जा रहे हैं, आप योग में हमारी सहायता करें। ओ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करेंगे। कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों पे फिर पूरे शरीर पे रब करें। कुछ क्षण रखिए हाथों को अपने फेस पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन पर, कंधों पर, आंखों पर, कमर पर और सर और नमस्कार। कुछ क्षण इसी अवस्था में अपने शरीर को महसूस करें, प्रार्थना के भाव को पश्चाताप करें, अपने शरीर में प्रार्थना के भाव को समझें। हम कपालभाति से स्टार्ट करेंगे अपनी योग अभ्यास। कपालभाति क्रिया नासिकाओं को क्लीन करने के लिए, उनमें जो म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है उसको बाहर निकालने के लिए। उसको म्यूकस हमारे शरीर में हेल्प करता है, खाने को डाइजेस्ट करने में भी फ्लिप करता है। जब खाना खाते हैं तो ये सलाइवा जो है, ये एक म्यूकस का पार्ट ही है। बट अगर इसका लेवल बढ़ जाए
तो ये समस्या हो जाती है। ठीक है, आपको बताया था मैंने कि वात का एक शरीर में लेवल है, नाभि से नीचे, नाभि से लेके हमारे ये डायफ्राम तक, यहाँ हमारा पित्त का रीजन है। उससे ऊपर जो है शरीर कफ का रीजन। तो इन तीनों को, इनकी तीनों की प्लेसमेंट है, इन तीनों का नियंत्रण रहना बहुत जरूरी है। जैसे ही इसका नियंत्रण बिगड़ता है तो शरीर में बीमारी बीमारी आना संभव है। अगर आ जाती है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग दिस सिंपल रेमेडी। ठीक है, तो सबसे पहली रेमेडी है, आपने जल नीति करनी है इस मौसम में। ठंडा पानी नहीं पीना, नॉर्मल पानी नहीं पीना मानसून सीजन में। ठीक है, ठंडा पानी तो खैर कभी भी नहीं पीना चाहिए, ल्यूक वार्म वाटर पीना चाहिए। सुबह उठते ही आप पहले एक गिलास पानी पिया करें, पहले अपनी लार को इस्तेमाल कर लें अपनी आंखों पे, या कहीं घाव है तो वहां पे अपनी लार को यूज कर ले। उसके बाद आप यूज करें अपने, पानी पी करके अपने अंदर इंटरनल लेके जाए। ठीक है, कोसे पानी को। अब हम कपालभाति क्रिया करेंगे, लेकिन कपालभाति क्रिया के बहुत सारे कॉन्ट्राइंडिकेशन हैं। ठीक है, कॉन्ट्राइंडिकेशन ये हैं कि आपको, जब अगर लेडीज में प्रिकॉशंस बहुत हैं। ठीक है, एक तो सबसे पहला प्रिकॉशन है इसका कि आईज क्लोज रहेंगे थ्रू आउट दी अभ्यास। ठीक है, कमर गर्दन सीधी रहेगी, आगे बेंड फॉरवर्ड नहीं करेंगे किसी भी अवस्था में। जब तक मैं आपसे ना बोलूं कि झुके आगे की ओर, तब तक आपने नहीं झुकना। ठीक है, बैक बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी। ठीक है, आईज क्लोज रहेंगी, खाली पेट करने वाला अभ्यास है कपालभाति। प्लस अब इसकी जो डूज एंड डोंट्स हैं, कि अगर लेडीज में पीरियड डेज हैं स्टार्टिंग की 3 to 4 डेज, तो ये वर्जित है, नहीं करना है। ठीक है, फोर्थ डे या फिफ्थ डे आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हीट जनरेट होगी। आपको वो अभ्यास नहीं करना जिसमें आपको प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे सब। अगर कंफर्टेबल है तब, प्रेग्नेंट लेडीज भी नहीं कर सकती हैं, जिनको हर्निया का ऑपरेशन हुआ है वो भी वर्जित है। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकालना। ठीक है, तो अभी हम पहले जो अभ्यास है छोटे बच्चों वाला अभ्यास करेंगे, इसको कहा जाता है बिगनर्स। अभी हम बिगनर्स की उसी में ही हैं। ये प्रणम मुद्रा है, अपनी राइट नोस्ट्रिल को बंद करना है। ठीक है, लेफ्ट से एक सांस भरना है, फिर रैपिड सिर्फ एक्सहेल करना है। एक सांस भरेंगे और सांस को बाहर निकालेंगे। सांस भरने में ध्यान नहीं लगाना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जितना इजीली कर पाए करना है। कंपटीशन नहीं है हमारा। ठीक है, हमारा ये योगा है, ना तो जिम है ना एरोबिक्स है। ठीक है, तो इसी जुम्बा भी क्लास नहीं है ये। तो अपने हिसाब से करेंगे, अपने फायदे के लिए। जितना मेरा शरीर एक्सेप्ट, मैं 10 बार करने लगा हूँ, आप देखिए आपसे कितना इजीली होता है। 5 बार करिए, 15 बार करिए, 20 बार। प्लीज कॉम्पिटिटिव मोड में नहीं आए। स्टार्ट करें, सांस भरिए दाहिनी नासिका से, लेफ्ट से एक्सेल। नेक्स्ट, जिन्होंने जल नीति की होगी, जल नीति के बाद ये मैंडेटरी है ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल कपालभाति करना, क्योंकि इसमें जो थोड़ा बहुत ड्रॉपलेट्स अंदर रह जाती हैं शरीर में, ये बाहर निकल जाती है। अगर वो एक भी ड्रॉप रह जाएगी कहीं ना कहीं, तो वो सर दर्द करेगी, वो प्रॉब्लम करेगी। तो जो लोग जल नीति करते हैं तो ये ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल कपालभाति जरूर किया करें। ठीक है, अब हम कपालभाति क्रिया का दूसरा भाग करने जा रहे हैं। ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ही कर रहे हैं अभी। एक नॉस्ट्रल बंद कर दी जाएगी, लेफ्ट नॉस्ट्रल क्लोज, राइट से एक लंबा गहरा सांस, फिर रैपिड एक्सेल। रिलैक्स, बॉडी में कहीं मूवमेंट नहीं, बॉडी बिल्कुल स्टेबल। अब हम कपालभाति क्रिया करेंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे, सामने की ओर देखेंगे, और
अब हम अपना गर्दन अगर नीचे झुकानी पड़ रही है तो आपको आंखें घुमानी है नीचे, गर्दन नहीं। ठीक है, प्लीज ध्यान रखिएगा। बैक एंड नेक स्ट्रेट बोला गया है, तो बैक एंड नेक स्ट्रेट है बिल्कुल सामने की ओर। ठीक है इंशु, ठीक है प्रतिज्ञा जी, आई कांट सी यू। श्रद्धा जी, आई कैन नॉट सी यू। प्रिया जी, आई कैन नॉट सी यू। सिर्फ सीधा बैठने की आप कोशिश किया करें, इससे ऊपर टेक्निक कुछ नहीं है। ठीक है, आप कोई भी अभ्यास नहीं कर पा रहे हैं, अगर प्रिकॉशंस वाले डेज हैं तो आपने सिर्फ लॉग इन करना है, छुट्टी नहीं करनी। कोई ना कोई इंफॉर्मेशन शेयर की जाएगी तो वो आप अपने शरीर में अमल करिए, अपनी जिंदगी में उसको इन करिए। ठीक है, बिल्कुल सीधा बैठेंगे, कमर गर्दन सीधी, एंड एक लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, फिर सिर्फ एक्सेलिंग पे ध्यान देंगे। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, बाई हाथ कुंभक लगाएंगे, एनल मसल्स को ऊपर खींचें, गुदा द्वार को ऊपर खींचें, पेट को हल्का सा दबाएं, गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाइए। अगर सर्वाइकल इश्यूज हैं तो गर्दन पीछे ले जाएं, होल्ड करें। हाथ में, शरीर में कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्टिल बैठिए। अपनी क्षमता अनुसार जितना रुक सकते हैं रुकने का प्रयास करें। लंबा गहरा सांस भरें, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। विश्राम। हम फाइनल राउंड करेंगे कपाल भाती क्रिया का। कपाल भाती क्रिया में आपको बताया गया है कि कंपटीशन नहीं करेंगे, जितना इजीली मिनिमम 30 का ट्राई करें। ठीक है, 30 स्ट्रोक्स, और लेकिन अच्छे स्ट्रोक्स होने चाहिए। स्ट्रोक्स क्या है, अच्छे क्या होते हैं? जो स्ट्रोक्स में आपको, जो ये ब्रीद आउट हो रहा है आपके नॉस्ट्रल से, उसका आप फिगर आउट कर सकें कि वो आपके शरीर में, पैरों में महसूस हो रहा है। ठीक है ताहिल, आर यू एबल टू डू? कोशिश करें, बिल्कुल स्ट्रेट बैठेंगे, एंड स्ट्रोक्स बहुत अच्छे लगाएं। स्ट्रोक्स जितने अच्छे लगे ठीक, उसके बाद आपने बंद बहुत अच्छा लगाना है। जो मूल बंद, उद्यान बंद, ये बहुत पावरफुल है। इसको लर्न करिए, एंड इसको थ्रू आउट द डे का अभ्यास रखिए। वेदर ठीक है, अब इस वेदर में इसको रिपीट किया करें। स्टार्ट करेंगे कपालभाति क्रिया, फाइनल राउंड। इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स, रैपिड एक्सहेल। लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे, बाई हाथ कुंभक लगाएंगे,
लंबा गहरा सांस भरेंगे, आंतरिक कुंभक लगाएंगे। आईज क्लोज। फोकस ऑन योर इंटरनल ऑर्गन। विश्राम, रिलैक्स। आज हम अग्निसार क्रिया का 3 भाग करेंगे, क्योंकि मौसम दिल्ली में ठीक है, तो उसका फायदा आप सब लोगों को मिलना चाहिए। कोशिश करें इसको अच्छी तरह करें और इसका ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठाएं। आप मेरी पोजीशन देख लीजिए, मैं किस तरीके से बैठा हूँ। ठीक है, दिस इज माय पोजीशन। अब मेरे दोनों हाथों को से अपने घुटनों को पकड़ लूंगा। ठीक है, और एक सांस भरूंगा, हल्का सा आगे जाऊंगा, कमर को आगे की ओर। लंबा गहरा सांस भरेंगे, फिर सांस को बाहर निकालेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन सेम रहेंगे थ्रू आउट द सेशन। सांस बाहर निकाल दिया, पेट को पिचका दिया। कुछ नहीं करना आपको, गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाइए, पीछे रोक लीजिए और पेट को झटके दीजिए अंदर बाहर। खाली पेट को झटके दीजिए अंदर बाहर। लंबा गहरा सांस भरिए, कमर को सीधा करिए। देखिए जटा अग्नि का सिस्टम क्या है, जो बॉडी का सिस्टम है, जैसे ही हम च्यू करना शुरू करते हैं, हमारे पूरी बॉडी की फंक्शनिंग स्टार्ट हो जाती है। समझ रहे हैं आप, ये हर ह्यूमन बीइंग के अंदर है पावर टू डाइजेस्ट द फूड। सारा सिस्टम ऑन हो जाता है। थायराइड ग्लैंड, सारे आपके लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, दे स्टार्ट स्प्लिटिंग दी। ठीक है, उसको खाने को डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये बहुत चमत्कारी शरीर है, इसमें आप का ज्यादा से ज्यादा फायदा या जिंदगी में एंजॉय करना चाहते हैं, लाइफ को अच्छा स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो योग अभ्यास इसको समझ के करना है। कुछ लोग कहते हैं हमारी पेन हो रही है स्टार्टिंग में, तो उस पेन में आप लाभ ज्यादा ले नहीं पाएंगे। पहले आप अपनी पेन से फ्री हुई। अगर पेन होती है तो पहले पेन का इलाज करिए। ठीक है, किस वजह से पेन है, जो गलतियां आप थ्रू आउट द डे कुछ खान पान में करते हैं, आपका शरीर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, आप उसको भरी जा रहे हैं उसी चीज से। थोड़ा सा कोशिश करें, इजी आहार लें। इजी आहार क्या होता है? हल आप हल्दी डाल करके खिचड़ी लें। ठीक है, वो इजी आहार है। लेकिन फिर रूल नंबर 2, खिचड़ी खा लेंगे, लेकिन सूर्यास्त के बाद नहीं खानी खिचड़ी। ठीक है, तो ये चीजों का ध्यान रखना है। सुबह ब्रेकफास्ट में ले सकते हैं, लंच में ले सकते हैं, बस। ठीक है, खिचड़ी बहुत अच्छी चीज मानी गई है, इजी टू डाइजेस्ट। एंड उसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल लीजिए, अपने स्वाद अनुसार जीरा प्याज, जिस तरीके से आपको इजी लगे। खिचड़ी का सेवन जरूर किया। आपने देखा है हॉस्पिटल जाते हैं तो तुरंत डॉक्टर कहता है खिचड़ी दो, तो ये टोटका याद रखिए। ठीक है, स्टार्ट करेंगे सेकेंड राउंड ऑफ अग्निसार। इनहेल फ्रॉम बोथ द नॉस्ट्रल्स, स्लोली एक्सहेल। बिल्कुल खाली कर दीजिए पेट को, पिचका दीजिए, स्क्वीज योर स्टमक, होल्ड। नाउ लिफ्ट, पुश इट इनसाइड एंड आउटसाइड योर स्टमक। स्टार्ट।
Inhale and relax. एक अभ्यास और करेंगे अभी, क्योंकि मौसम का हमें इसका लाभ लेना बहुत जरूरी है। पहले हम 15 मिनट में निपटाते थे इस काम को, अब हम लगभग आधा घंटा लग चुका है। तो स्टार्ट दी सेशन एंड मूव फॉरवर्ड फॉर दी क्रियाएं। ठीक है, पहले हम क्रियाएं अपनी कंप्लीट करके फिर हम सूक्ष्म व्यायाम पे जाएंगे, फिर हम प्राणायाम करेंगे, आसन करेंगे, फिर प्राणायाम। एक फाइनल राउंड स्टार्ट। बिल्कुल कमर गर्दन सीधी रखें। स्टार्ट। देखो मैंने पेट को बिल्कुल फुला लिया है। अब देखिए दीप्ति जी, शरीर का मूवमेंट नहीं है, सिर्फ स्टमक की मूवमेंट है। जितनी भी आपसे इजीली होती है करिए, लेकिन गलत मत करिए अभ्यास। अगर आप किसी के सामने ये करके दिखाएंगे तो कहेंगे आपके टीचर ने गलत सिखाया। ठीक है, तो यू आर रिप्रेजेंटिंग मी। ठीक है, मैं अपनी टीचर को रिप्रेजेंट करता हूँ, आप मेरे को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, आप मेरे से सीख रहे हैं, कहीं कोई और नई क्लास ज्वाइन करेंगे, कहेंगे वहां पे तो ये सिखाया जाता है, वो ज्यादा अच्छा है, आपका अच्छा नहीं है। तो गलत नहीं करना, क्योंकि आप गलत करेंगे तो नुकसान हो सकता है। ठीक है, मैं जो बेसिक टेक्निक है सारी बता रहा हूँ, कॉन्ट्रा डूज एंड डोंट्स है वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, प्लीज करिए, अच्छा करिए, लेकिन शरीर में हलन चलन नहीं होनी। स्टार्ट। इनहेल, एक्सहेल। सिर्फ पेट की एब्डोमिनल मूवमेंट है, प्लीज ध्यान से करिए, मैं बार बार रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। स्टार्ट। विश्राम, रिलैक्स। हमारा अगली सार क्रिया कंप्लीट हो चुकी है, कपालभाति भी कंप्लीट कर चुके हैं, जल नीति भी कर चुके हैं। एक टेक्निक जो है आपको एक शांत जगह पे बैठ करके करनी है, उसका नाम है त्राटक। आप कोई भी दीपक या दिया जलाते हैं मंदिर में, तो आप प्लीज उसको थोड़ी देर स्टेयर किया करें, रुका करें, उसको देखा करें, खोल करके आंखें बंद करके। उससे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी। आईज, आईज आपकी विंडोज हैं ब्रेन की, तो उसमें आईज में आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है वो चश्मे से भी राहत पा सकते हैं। ठीक है, अगर वो रेगुलर करें त्राटक। ठीक है, वो सूर्य से भी किया जाता है, वो सूर्य त्राटक होता है। एक हम कैंडल से बता रहे हैं या दिए से, आपका जो आपको इजी लगे। ठीक है, लेकिन फ्लेम हिलनी जुलनी नहीं चाहिए, फ्लेम बिल्कुल सीधी रहेगी। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं अपना सूक्ष्म व्यायाम, वार्म अप एक्सरसाइज पे जाएंगे, ताकि हम कोई अभ्यास करें, कोई आसन करें, हमें कोई दर्द ना हो जाए, कोई शरीर में जग ना आ जाए। तो सूक्ष्म व्यायाम वार्म अप इसीलिए किया जाता है कि आपके शरीर में कोई समस्या ना आ जाए। ठीक है, तो अगर कहीं कोई पेन है, कोई समस्या है, तो प्लीज अवॉइड इट। ठीक है, कम करिएगा, अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। मैं अपनी क्षमता अनुसार करूंगा, आप अपनी क्षमता अनुसार। कोई कंपटीशन नहीं है मेरा और आपका या किसी का भी। ठीक है, हम सब लोग अपनी एबिलिटी के हिसाब से करें। पहला जो हम स्टैंड करते हैं, अपने कंधों को विश्राम करेंगे, एक लंबा गहरा सांस भरेंगे दोनों नासिकाओं से, सांस छोड़ेंगे गर्दन को राइट साइड पे, फिर सांस भरेंगे वापस, फिर सांस छोड़ेंगे लेफ्ट साइड, फिर सांस छोड़ेंगे लेफ्ट साइड, राइट साइड। रिलैक्स।
विश्राम। अब हम ग्रीवा शक्ति की सेकंड स्टेज करने लगे। ग्रीवा, इसकी शक्ति बढ़ानी है हमें, इसको परेशान नहीं करना। अगर किसी को सर्वाइकल इश्यूज हैं तो अपना देख के करेंगे, ज्यादा झुकना नहीं है। ठीक है, गर्दन को ऊपर ले जाने में ज्यादा ध्यान देना। सांस भरनी है आप, सांस छोड़ेंगे नीचे, सांस भरेंगे आप। रिलैक्स। विश्राम करना भी उतना अनिवार्य है जितना आपका अभ्यास करने का। अब अभ्यास कर रहे हैं, इसमें आपको फायदा होएगा तभी होएगा जब आप ठीक से रिलैक्सेशन भी देंगे। ठीक है, कहा जाता है ना, पहले प्राणायाम हो गया, फिर लास्ट में रिलैक्सेशन। काफी मैसेजेस आ रहे हैं कि श्रवासन कराइए, तो श्रवासन में तो फिर जी लेट ही जाएगा बंदा, रेस्ट पे ही आ जाओगे, फिर काम धंधे पे जिनको जाना है उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है बॉडी। वो आप खुद कर सकते हैं अभ्यास, उससे आसान कोई भी अभ्यास नहीं है। अब हम इसकी थर्ड स्टेज करने जा रहे हैं। थर्ड स्टेज में काफी लोगों से गलती हो जाती है, तो प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है हर जगह जा करके एक्सप्लेन करना। आप इजी वे में क्या करेंगे, सांस भरेंगे, गर्दन को ऊपर, सांस छोड़ेंगे, गर्दन को सेंटर में वापस लेके आएंगे, नीचे की ओर। फिर सांस भरेंगे सेंटर, फिर सांस छोड़ेंगे वापस। ठीक है, ये मेरा सिखाया हुआ टेक्निक नहीं है, ये पीछे से जो मैं सीख के आया हूँ अपने टीचर से वो है। ठीक है, आप गलती क्या कर रहे हैं, बीच में से क्रॉस कर रहे हैं, कंधों को उठा रहे हैं तो गलत है। कंधे वहीं रहेंगे, सिर्फ नेक रोटेशन है, शरीर में और कहीं हलन चलन नहीं है। ठीक है, नो मूवमेंट इन योर बॉडी, जस्ट डू एज आई से, लेकिन डू इट राइट। देखिए श्रद्धा जी कितना अच्छा कर रहे हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करेंगे, अपने लेवल पे। ठीक है, देख कर किसी को अरे इसका तो बहुत अच्छा हो रहा है मुझसे नहीं हो रहा, ये हमारा कोई कंपटीशन। आप जितना करेंगे अच्छा करेंगे, ये मत सोचिए कि मेरे से अच्छा नहीं होगा। स्टार्ट करें, इनहेल, सेंटर, एक्सेल, आईज ओपन, डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। रिलैक्स, अपनी क्षमता अनुसार जितने राउंड करें, फिर रिलैक्स भी अच्छा करें। क्योंकि अगर मैं यहाँ से आपको घूमने का मौका दे दूं, तो यहाँ पे एक नस होती है, उसका दब जाना या उसका छिड़ जाना बहुत दर्द करेगा। अभी नहीं करेगा, थोड़ी देर बाद करेगा। तो इसीलिए हम गलत नहीं सिखा सकते, हम आपका बुरा नहीं चाहते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपनी तरफ से जो करेक्ट है वही बताया जाए। ठीक है, किसी का नुकसान ना हो। अब हम इसकी थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज करेंगे, ग्रीवा शक्ति गर्दन से, बहुत आसान है। में आप कैसे करेंगे, सांस भरेंगे, फिर गर्दन को राइट साइड पे गिराएंगे। देखिए मेरा शोल्डर वही है, अगर मैं शोल्डर लिफ्ट अप कर दूं तो ऐसे होता, लेकिन मैंने सिर्फ गर्दन की नहीं। सेंटर, सांस भरेंगे लेफ्ट साइड, सेंटर, एक्सेल सेंटर, देन कंटिन्यू 2 more rounds।
ठीक है। ये अभ्यास आपको जब भी समय मिले इवनिंग में रिपीट कर लिया करें। हम रिकॉर्डिंग डाल देते हैं, आप प्लीज उस रिकॉर्डिंग को देख करके एक बार रिपीट भी कर सकते हैं। ये अभ्यास इवनिंग में भी कर सकते हैं, लेकिन वही खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद 5 बजे स्टार्ट कर दिया करिए अपनी योगा क्लास। ठीक है। मेरे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं ऑफिस में अपनी शॉप पे होता हूँ, तो उस तरीके से अच्छा नहीं है, क्योंकि इसमें कई बारी कुछ कामों में आईज क्लोज भी की जाती है, तो इसीलिए उस एटमॉस्फेयर में बैठ के कराना या इंस्ट्रक्ट करना इज नॉट, क्योंकि मेरा ध्यान भटकेगा। चलिए, अब जो करने जा रहे हैं ये आपके गर्दन के लिए भी बेनिफिशियल है, आईज के लिए, नोज के लिए, ईयर्स के लिए, टंग के लिए, फेस के लिए, सबके लिए बहुत बेनिफिशियल है। क्या है ये अभ्यास? आप सिर्फ सिंगल ऑल इन वन। ठीक है। इसमें क्या है, लोअर जॉ को ऊपर की ओर खींचना है और सांस भरनी है, होल्ड करना है। ठीक है। इनहेल आप, होल्ड, एक्सेल, रिलैक्स। 2 बार और करेंगे अभ्यास, तो 5 बार भी कर सकते हैं, 15 बार भी, जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितना हमारा शरीर अलाउ करता है। ठीक है। स्टार्ट। रिलैक्स। वन मोर टाइम। पहले सांस भरी, फिर जॉ को ऊपर ले गए और सामने की ओर देखा। एक्सेल, रिलैक्स। जितनी देर मेरे से होल्ड होता है उतनी देर होल्ड करें। ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं अपने हाथों की और शोल्डर्स की एक्सरसाइज। ठीक है। थोड़ा वार्म अप है। हलन चलन मैंने बताया बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा बैठक बहुत है। जो बैठक का काम है वो अच्छा नहीं है। अगर आपको बीमारी का सिम्टम कम भी हो रहा है, लेकिन अगर आप बैठे हुए हैं, अगर आप वॉक नहीं कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, घटेगी नहीं। तो कोशिश करें, थोड़ा हिलन चलन करते रहें, कहीं ना कहीं उठ के कोशिश करें, वॉशरूम जाएं, थोड़ा बाहर ग्रीनरी को देखें, ग्रीनरी की तरफ थोड़ा ध्यान दें, बैल्कनी में जाएं, किसी से हेल्प लेके जाएं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, किसी को गिरना नहीं, स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ। किसी को गिरेंगे, चोट लगेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। फिर आपकी योगा की बहुत छुट्टियां हो जाएंगी। कोशिश करें कि जाएं, किसी की हेल्प लेके जाएं, स्टंट्स मोड में या कंपटीशन मोड में नहीं जाएं, प्लीज। हम जो कर रहे हैं, मुझे पता है कुछ लोग, 70-80% लोग कर पाते हैं, बाकी लोग, कुछ लोग नहीं कर पाते, बट मजबूरी है, करना तो है ना, तो प्रायोरिटी सबको दी जाएगी। अब देखिए मेरा हाथ है, ये मेरे दोनों हाथ है, दिस इज माई राइट हैंड, दिस इज माई लेफ्ट हैंड। ठीक है। इसमें जब मैंने हाथ को ऊपर लेके जाना है तो टेक्निक सही होनी चाहिए। हाथ ये मेरा ऐसे बंद रहे, ऐसे खुला नहीं रहेगा, ऐसे। ठीक है। छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत बारीकी है, बहुत बारीक पड़ा है हमें। हाथ को ऐसे में ले गया, लेफ्ट हैंड को मैंने सपोर्ट पे रख दिया, खड़े होके करता हूँ, सांस भर के यहाँ तक हाथ ले गया, सांस भरी, सांस छोड़ी, बस यहीं ले आया। ठीक है। पूरा नीचे नहीं लाना, यहीं तक। ठीक है। स्टार्ट। इनहेल, रिलैक्स, विश्राम। सेम चीज हम लेफ्ट हैंड से करेंगे, चाहे बैठ के करें चाहे खड़े होके करें, टेक्निक गलत नहीं होनी चाहिए। लेफ्ट हैंड सेम मेरा ऐसे ही रहेगा। अब मैं इसको साइड राइट हैंड से यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, सांस भरूंगा आप, फिर सांस छोड़ूंगा डाउन, यहीं तक, बस पूरा नीचे नहीं लाना, यहाँ तक। रिलैक्स, विश्राम।
अब दोनों हाथों से करेंगे, लेकिन दोनों हाथ ऊपर ज्वाइन नहीं होंगे। हाथ उल्टे जा रहे हैं ना, ऐसे क्लैप भी नहीं करना। सीधा ऊपर ले गए, बस। वापस सांस भरेंगे आप, सांस छोड़ेंगे डाउन। रिलैक्स। अब हम इसकी दूसरी स्टेज करने जा रहे हैं, कंधों की और हाथों की। ठीक है, जंगा शक्ति है इसमें। अंगूठा अंदर और मुट्ठी बंद याद रखना है। ठीक है, बैठ करके कर रहे हैं, इट्स ओके। खड़े होके नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, लेकिन करना राइट टेक्निक से है। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, लेफ्ट हैंड से सपोर्ट लिया, क्लॉकवाइज घुमाएंगे, ब्रेथ होल्ड करेंगे। राइट हैंड से मैं कर रहा हूँ, आपको शायद मेरी मिरर इफेक्ट आती है। जब छोड़ेंगे तो ऐसे रिलीज। ठीक है, फिर 6 स्टेजेस हैं। ये पहली स्टेज हुई है, अब हम दूसरी करने जा रहे हैं। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, एंटी क्लॉकवाइज। रिलीज। ये अभी राइट हैंड से किया मैंने, अब मैं लेफ्ट हैंड से करूंगा। राइट हैंड को मैं अपनी थाइस पे रख दूंगा या अपने मैट पे रख दूंगा। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद, सांस भरेंगे क्लॉकवाइज, होल्ड करेंगे ब्रेथ को। सिर्फ हैंड की मूवमेंट है, कोशिश करें शरीर की मूवमेंट ना हो। रिलीज। दीप्ति जी, अब मैं जब राइट करता हूँ तो आप लेफ्ट करती है, अब राइट है तो लेफ्ट है, मैं भी कंफ्यूज हो जाऊंगा। एनी हाउ, कोई बात नहीं, जैसे भी है राइट से स्टार्ट करते हैं हम। एंटी क्लॉकवाइज करना है, लेफ्ट हैंड एंड योगिक फिस्ट। इसको याद रखना है जिंदगी में, योगिक फिस्ट। इससे मुद्राएं भी बहुत बनती हैं, इसीलिए इसको याद रखना जरूरी है। सांस भरनी है। अब एंटी क्लॉकवाइज। रिलीज। दोनों हाथों से योगिक फेस। ठीक है, ब्रेथ होल्ड, वन ब्रेथ होल्ड एंड डू एज पर योर कैपेसिटी। ठीक है, देख के किसी को एक्साइट मत होना प्लीज। मैं खड़े होके करता हूँ तो बहुत अच्छा होता है, बैठ के मुझे इनर लिमिट करना पड़ रहा है क्योंकि डोर है या कुछ सामान पड़ा है तो मुश्किल होती है। खड़े होके करते हैं तो बड़ा इसका इफेक्ट बढ़ जाता है। मैं एक बारी बैठ के करता हूँ, फिर खड़े होके दिखाता हूँ। क्लॉकवाइज रोटेशन। दीप्ति जी, आप खड़े होके भी कर सकती हैं। रिलीज। खड़े होके करेंगी, इसका बेनिफिट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, कोशिश करें वॉल का सपोर्ट ले लें, कोई बात नहीं, अभी बात का कोई टाइम नहीं, अभी अभ्यास का टाइम है। आप जो बताया जा रहा है बस वो करिए। आप बहुत सिंसियर स्टूडेंट हैं एंड आपको जल्दी से जल्दी ठीक भी होना है। हम आपकी वेट कर रहे हैं कि आप जल्दी पहले अपने मेंटली ठीक होइए। चलिए, दोनों हाथों से योगिक फेस, फिर वन ब्रेथ होल्ड, एंटी क्लॉकवाइज, पीछे से आगे होल्ड रखेंगे ब्रेथ को। रिलीज। रिलैक्स, विश्राम करें। अब हम एक करने जा रहे हैं जो लोग खड़े होके नहीं कर पाए, जो बैठ करके करना चाहते हैं। ठीक, पहले उसके लिए क्या करेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर्स पे रख देना, ऐसे। ठीक है, ऐसे रख दिया, आप पीछे की ओर ले जाएंगे, जितना स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, आप धीरे से सांस भरते हुए सामने, सांस छोड़िए पीछे,
कंटिन्यू। अब क्लॉकवाइज रोटेशन। ब्रीदिंग, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। सामने लाके रोकेंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, सांस भरेंगे आप, एक्सहेल डाउन। रिलैक्स, विश्राम। अगर मैंने तो ये नोटिस किया है, मैंने एक बारी अंजू जी हैं जो चंडीगढ़ में, उनसे एक बारी बात हो रही थी। शी वाज सेइंग कि मुझे फीवर होता है तो मैं रनिंग करने चली जाती, जिम चली जाती। ठीक है, तो उनसे उसका जो मैंने ये नोटिस किया, अगर कहीं मेरे को शोल्डर में प्रॉब्लम थी, मेरा शोल्डर डिस्लोकेट हुआ था जनवरी में, तो मैंने लेकिन अभ्यास नहीं छोड़ा, करता रहा। तो मेरा बिल्कुल देखो ठीक है, ठीक है। थोड़ी हाँ फिजियोथेरेपी भी कराई है, बट फायदा हो गया, ठीक हो गया। तो अगर कहीं दर्द होती है तो थोड़ा बहुत रोटेशन इन लिमिट करें, लेकिन करें जरूर। ठीक है। अब हम करने जा रहे हैं हाथों की कुछ एक्सरसाइज। ठीक है। वार्म अप में आप टाइमिंग देखिएगा, मैं नोट कर रहा था कल कि आधा आधा घंटा हो रहा है, पहले हम 15-15 मिनट करते थे। अब अभ्यास का थोड़ा सा टाइम बढ़ाया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको किसी ना किसी तरीके से लाभ मिले। मैं जल्दबाजी में कराऊं उसका भी फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे कोई क्रेडिट नहीं या मेरे को कोई ऐसी वो नहीं है। सिर्फ यही है कि आपको किस तरीके से बेनिफिट हो सकता है उसकी तरफ ध्यान। ठीक है। बस आपका जो कर्म है वो आपको ये करना है कि ये वीडियो शेयर करने हैं। और मैंने बहुत टाइम से बोला नहीं किसी को भी, आज फर्स्ट टाइम बोल रहा हूँ। मैंने उसमें एक नोटिफिकेशन आता है कि अनसब्सक्राइबर, जिन्होंने वीडियो देखा है उन्होंने कभी सब्सक्राइब ही नहीं किया आपको। ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे और एक बेल आइकन है, उस पर क्लिक कर देना, तो जो डेली के वीडियोस चलते हैं उसका अलर्ट आएगा। इसका मतलब ये है। प्लीज आप सब लोग भी करें, और अपनी फैमिली मेंबर्स को भी कहें। मैंने कभी नहीं कहा आज तक, क्योंकि चैनल में बहुत ज्यादा वो हो रहा है, चेक हो रहा है। तो कोशिश मेरी थोड़ी हेल्प करिए कि ये वीडियोस को फैला दीजिए आप, जितना ज्यादा फैला सकते हैं। ठीक है इंशु, आपकी तरफ से ये प्रॉमिस है। शिवाली जी, आप कैमरा ऑन रख लीजिए, जो जो लोग रख सकते हैं। एवरीवन वांट्स टू सी यू कि आप हो कौन, कहाँ से हैं। ठीक है, कोशिश करें बस कैमरा ऑन। ठीक है, हाथों की कुछ एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, वार्म अप। ये पूरा दिन टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन आप एक चीज महसूस करेंगे, जैसे ही ये करेंगे आपके हाथ हल्के हल्के हो जाएंगे, बहुत लाइट वेट हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। आप पहले, आप ऐसे रब करिए, वार्म करिए हाथों को। ये कहते हैं ना, गरम हाथ के टांटा। पहले हाथों ਨੂੰ गरम करांगे, फिर शरीर ਨੂੰ सही करा। अब आपने क्लैपिंग करनी है। क्लैपिंग कैसी? इन इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिव कर। ठीक है, ये आपकी हाथों की, शोल्डर की सारी एक्सरसाइज हो जाएंगी इसी में। ऊपर वाला भाग जो है बॉडी का बिल्कुल फिट कर देंगे हम। पैरों के लिए हम पैर की एक्सरसाइज करेंगे, करिए क्लैपिंग। रिलैक्स। अब हम इसकी सेकंड स्टेज करने जा रहे हैं। सेकंड क्या है? हमने अपने रिस्ट को मिलाना है। ठीक है, अपनी क्षमता के अनुसार मिलाना है। ठीक है, मुझे दर्द होने लगे, रुक जाएंगे, करना नहीं। ठीक है, कुछ लोगों को दर्द होती है रिस्ट में, कुछ है तो प्लीज आप उस पर ऑयलिंग या बाम लगाएं, सरसों का तेल यूज करें। ठीक है, मैंने एक बार तेल लगा करके भी यूज करके बताया था। स्टार्ट करेंगे। कल नीलम जी का ही फोन आया था इस चीज के ऊपर।
रिलैक्स। अब साइडों में, ऊपर की ओर, लेफ्ट साइड। पूरे हाथों पे पूरे एक बारी कर लीजिए, राइट हैंड पे लेफ्ट हैंड पे, ऊपर और नीचे। अपने आप को शाबाशी। लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पे, ठीक है। ये है। अब थोड़ा सा हाथों को जोड़िए, मुट्ठी आपस में जोड़िए। पहले राइट हैंड को लिफ्ट अप करिए, उंगलियों को, राइट हैंड की उंगलियों को। इससे आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी और ऑर्गन्स एक्टिवेशन में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि फिंगर्स के भी जो एंड्स हैं वहां पे भी पॉइंट्स हैं। अब दोनों हाथों से करिए। पहले लेफ्ट हैंड वाले को कर लीजिए, अब दोनों से। ये बीच में जो नसें हैं ना, जो जॉइंट्स हैं, वहां पे कहीं ना कहीं ब्लॉकेज हो जाती है। आराम से करें, ठीक है। अब थोड़ा रब करेंगे, रबिंग। ये आप याद रखेंगे अभ्यास, जब भी हाथों में कोई समस्या हो किसी को भी, तो उनको हेल्प करेंगे। आप सामने की ओर लाएंगे हाथ को। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा राइट हैंड है। ये मेरा राइट हैंड, ये मेरा लेफ्ट हैंड। मेरी वॉच जो होती है वो लेफ्ट हैंड पे होती है, इससे याद रखिएगा। अब मैं पीछे की ओर खींचूंगा, होल्ड करूंगा, ब्रीदिंग नॉर्मल। फिर नीचे की तरफ करूंगा, चेंज, राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे, फिर डाउनवर्ड, फिर रिलैक्स। दोनों हाथों को रिलैक्स करें, रिस्ट को रब कर लें। तो ये बॉडी है, बॉडी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत मुश्किल से मिलता है ये जीवन। इस जीवन का ध्यान रखें, थोड़ा बॉडी को स्वस्थ रखें। अब हम थोड़ा टॉर्सो ट्विस्टिंग करेंगे, ठीक है। टॉर्सो क्या होता है? हमारा लोअर एंड अपर का जो जॉइंट है उसको कहते हैं, ठीक है। दो जॉइंट्स होते हैं ना, हिलना जुलना, जो नीचे लोअर का और मिडल का मिलना, हाँ, बहुत जरूरी है। और थोड़ा सा ट्विस्टिंग करेंगे तो ध्यान रखेंगे, हाथों की मूवमेंट है, शरीर की मूवमेंट नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अपना ध्यान सिर्फ इस अंगूठे पे दे देंगे। आईज इधर एंड लेफ्ट साइड, इसको आपने ठीक करना है। ये आपके लिए बहुत अनिवार्य है, जो लोगों को लोअर लिम्स में प्रॉब्लम है, ठीक है? वैसे भगवान ना करे किसी को भी आए। इनहेल, सेंटर, एक्सेल, फिर इनहेल लेफ्ट साइड, फिर एक्सेल सेंटर, फिर इनहेल आईज ओपन, रिलैक्स, विश्राम। पाँव की करेंगे एक्सरसाइज। जब भी ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं, अब लोअर पे पैरों का ये रोज का अभ्यास है, ये करना ही करना है, ठीक है। अब अपने पेरेंट्स को भी कह दीजिएगा कि जो हम कर रहे हैं योगाभ्यास, ये सबसे टॉप, सबसे बेस्ट अभ्यास है। मैंने पहले दंडासन में बैठना है। पहले दंडासन में बैठ जाइए बहुत देर से। दंडासन क्या होता है? अपने पैरों को कैमरे के साइड पे ले आइए, ठीक है। अपने जो जिनसे आप सीख रहे हैं योगा या कर रहे हैं, उनकी तरफ आप पैर नहीं करते, ठीक है, जब तक बोला ना जाए। आप राइट या लेफ्ट साइड पे मैट पे कर लीजिए, कैमरे के। अपने इजी बैठ जाइए, पंजों को जमीन की ओर ले जाइए, फिर अपनी तरफ लाइए, आगे पीछे, एक एक करके पाँव की उंगलियों को नीचे की ओर, फिर धीरे से वापस अपनी तरफ,
अभी मैं दंडासन में ही बैठा हूँ। अब मैं घुटनों को ऊपर नीचे करूंगा। ठीक है? अब मैं अपने राइट पैर को अपनी तरफ लेके आऊंगा। मेरा राइट पैर है, पास ले आता हूँ। मेरा राइट पैर है, इसको मैंने अपने राइट हैंड से लॉक कर दिया। ठीक है? राइट हैंड से लॉक होने के बाद अप एंड डाउन करेंगे। इनहेल अप डाउन, इनहेल अप डाउन, इनहेल अप डाउन, इनहेल अप डाउन। ऊपर नीचे, कमर सीधी। अगर कमर में झुकाव आ रहा है तो आप कमर को बैक का सपोर्ट दे देंगे, वॉल का, किसी भी चीज का सपोर्ट दे सकते हैं, कमर सीधी रखें। इनहेल अप डाउन हो गया। लेफ्ट हैंड से मैं चाहूँ तो इसको खुद प्रेशर दे सकता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं। किसी को दर्द है तो आराम से। अब रोटेशन करेंगे क्लॉकवाइज। लेफ्ट हैंड को रेस्ट पे रख देंगे, लेफ्ट साइड क्लॉकवाइज हो गई। अब एंटी क्लॉकवाइज। धीरे से अपने राइट हैंड से राइट घुटने को पकड़ लेंगे, जैसे आप बच्चे को पकड़ते हैं। और लेफ्ट हैंड से अपने लेफ्ट राइट एंकल को पकड़ लेंगे। ठीक है? ऐसे अपनी क्षमता अनुसार ऐसे सामने लाए, पीछे, सामने, सेंटर, सामने, सेंटर। ये बहुत मैंडेटरी है। ये शायद ही हमें कोई बेसिक कोई किसी से पूछे तो शायद बताएंगे कि ये क्यों करते हैं हम रोज। ये लोअर बॉडी को ठीक रखना बहुत जरूरी है। इवन हिप बोन वालों को बहुत हेल्प करता है। हर इंसान ने हमारे साथ प्ले किया है, अत्याचारी किया है। अब धीरे से अपने राइट पैर को अपनी लेफ्ट थाई पे रख देंगे। ठीक है? अगर मेरी लैंग्वेज में या किसी चीज में कोई समस्या है तो प्लीज आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं कि हमें आपकी लैंग्वेज इशू है, कुछ है, तो मैं कोशिश करूंगा उसमें कुछ परिवर्तन लाऊं। अभी तो आप करते हैं तो मुझे लगता है हाँ जी, मैं ठीक से, मेरी समझ आ रही है भाषा। दोनों हाथों से इंटरलॉक करेंगे। ठीक है? और अपने राइट घुटने को राइट चेस्ट की तरफ लेके आएंगे। होल्ड करेंगे, सांस भर के होल्ड। सांस छोड़ते ही आराम से नीचे की ओर ले जाएंगे। ठीक है? घुटनों को जमीन पे लगाने की कोशिश करेंगे, कमर सीधी रहेगी, बैक शुड बी स्ट्रेट। कंटिन्यू। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ठीक है? ऐसे कंटिन्यू करें, 3 बार करें, मिनिमम 3 टाइम्स करें अपने क्षमता अनुसार। अब धीरे से कुछ क्षण रखेंगे यहाँ पे, अपनी थाई पे ही रखे रखेंगे पैर को। फिर धीरे से अपने मैट पे आगे कर लीजिए, आप लेफ्ट साइड पे या राइट पे। यही सेम अभ्यास हम अपने लेफ्ट पैर से करेंगे। टाइम कैसे करेंगे देखिए। मैंने अपनी तरफ लिया है लेफ्ट को, ऐसे लेफ्ट हैंड से लॉक कर दिया। ठीक है? अब इसको ऊपर नीचे करना है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अगर मेरा राइट हैंड फ्री है, या तो मैं उसको पीछे कमर से सपोर्ट दे दूंगा, या मैं हाथ से ऊपर नीचे करूंगा। ठीक है? तो ये करना जरूरी है, ये जरूर किया करें सब। पैरों का जो आपको दिक्कत है, इससे बिल्कुल ठीक हो सकती है। इसके अलावा कोई एक्सरसाइज आई विल नॉट रिकमेंड। ठीक है? वज्रासन मैं अभी आपको बता ही दूंगा। इसी अभ्यास में बैठे बैठे आपको वज्रासन भी लगाना है। अप एंड डाउन हो गया, फिर रोटेशन। कोई, चलिए अंदर, अंदर जाइए, क्या कर रही है? रोटेशन। अब
सेम चीज आप लेफ्ट एंकल को राइट हैंड से पकड़ लेंगे और लेफ्ट घुटने को लेफ्ट हैंड से। ठीक है, पहले आगे राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड, अपनी क्षमता अनुसार जितना इजीली होता है। ये अभ्यास हमें किसमें हेल्प करता है? ये हमें पद्मासन में भी हेल्प करता है और हमें इसमें भी हेल्प करेगा, हमारे पाँव की समस्याओं में भी। ठीक है, इजीली करेंगे कंफर्ट में। अगर पेन होने लगे तो प्लीज रुक जाएंगे। ठीक है, अब इसको लेफ्ट एंकल को, लेफ्ट पंजे को आप अपने राइट थाई पे रख दें। देखिए, ठीक है। अब दोनों हाथों को कुशन ऐसे रुकेंगे, दोनों हाथों को इंटरलॉक करेंगे और लेफ्ट घुटने को लेफ्ट चेस्ट की तरफ लेके आएंगे। कमर सीधी हो जाएगी, देखिए एकदम, ये हैबिट बन जाएगी। फिर नीचे की ओर, फिर वापस, फिर नीचे की ओर, ऊपर। 3 बार तो मिनिमम करें ही करें। रिलैक्स। अब पैरों को कुशन यहाँ रखना चाहे रख लीजिए, फिर सामने की ओर खोल के दंडासन में आ जाएंगे। पंजों को आगे पीछे, घुटनों को ऊपर नीचे। अब इसी अभ्यास में बैठे हुए मैं वज्रासन में आ जाऊंगा। इसी में ही पहले मैं राइट पैर को पीछे की ओर टर्न करूंगा, फिर मैं लेफ्ट पैर राइट पे जोर लाते हुए मैं लेफ्ट पैर पे आऊंगा। ये हो गया मेरा वज्रासन। मैं टर्न कर रहा हूँ, ये मेरा वज्रासन। ठीक है, ये वज्रासन में आ गया। ये आसन बहुत अच्छा है खाना डाइजेस्ट करने के लिए। ठीक है, इसमें हमने दो आपको वो बताए हुए वेरिएशन बताए हुए हैं। इसमें वज्रासन है नॉर्मल, एक वज्रासन का पूरक आसन, जिसमें पंजे अंदर की ओर हो जाए और बेनिफिट मल्टीप्लाई होगा। कोशिश किया करें जमीन पे बैठ के खाना खाएं और इस आसन में बैठ के खाना खाएं, पल्ले पल्ले हो जाएगी। ठीक है, तब भी खाना से रिलेटेड इसमें आपकी जटा अग्नि तो एक्टिवेट होती है, प्लस आपके बेनिफिट मल्टीप्लाई हो जाते हैं, खाना बड़ी जल्दी डाइजेस्ट होता है। तो कोशिश करें जमीन पे बैठ के खाएं और इस आसन में बैठ के खाएं। वज्रासन या पूरक आसन, वज्रासन का पूरक आसन। पूरक आसन में क्या है, हमने पंजों को अंदर की ओर कर लिया। ठीक है, तो इसमें रुके। अब इस अभ्यास में बहुत सारे आसन होते हैं। जब हमने ये आसन लगा ही लिया है तो इसके 2-3 अभ्यास और करते हैं। पहले हमने सूक्ष्म कंप्लीट हो गए, अब हमारे आसन पे हम स्विच कर गए। अब सबसे पहला है मंडूक आसन। लोगों में बोलने में, कुछ लोगों में बोलने में मिठास है, कुछ लोगों को मीठे की क्रेविंग होती है। पेट में कुछ ऐसे कीड़े जनरेट हो जाते हैं जिनको थोड़ा सा कंट्रोल लाने की जरूरत है मीठा खाने की। आई डोंट नो चीनी होती कैसी है, मैं भूल गया, 5 साल से ज्यादा हो गए मैंने चीनी का सेवन नहीं किया। हाँ, कभी कभार कोई बाहर मीठा खाया होगा तो उसमें जरूर मिली होगी। जैसे मान लो गुलाब जामुन खा लिया कभी, तो उसमें जरूर होगी। तो वंस इन अ वाइल मन नहीं मार, मन को नहीं मार। जब एक दिन हफ्ते में बना लीजिए, कुछ ऐसी डाइट लें, रात को सिर्फ त्रिफला लेके सो जाए। ठीक है, खाना खाने के 1 घंटे बाद। अब दोनों हाथों के अंगूठे से देखिए योगिक पे। अब मेरी ये नेवल है, नेवल की राइट साइड में मेरा राइट हैंड आएगा, लेफ्ट हैंड भी लेफ्ट साइड होती है। मैं, आपने देखेंगे नॉर्मली, मैंने बहुत पोस्टर्स लगे हुए देखे हैं, वेट लॉस वेट लॉस वेट लॉस। वेट लॉस की योगा में बहुत ताकत है। मैं पेट से रिलेटेड कोई एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा कभी, क्योंकि मैं नाभि से हिला हुआ था। मैं उसके बाद कोई भी नेवल का अभ्यास नहीं करता। मैं अपने शरीर का सबसे ज्यादा ध्यान रखता हूँ कि मैं नेवल से रिलेटेड कोई पतले होने की एक्सरसाइज नहीं बताऊंगा, सिवाय अग्निसार। ठीक है, अग्निसार कर सकते हैं, लेकिन नेवल हिल जाए तो जीवन नरक हो जाता है, वो मैं देख चुका हूँ। अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद, तो प्लीज ऑपरेट। अब हम मंडूक आसन करने जा रहे हैं। ऐसे जैसे जैसे हम आगे झुकते जाएंगे तो हमारा सर नीचे नहीं जाएगा, हमारी गर्दन ऊपर रहेगी। देखिए मेरी लोअर बैक से और अपर बैक ऐसे रहेगी, ऊपर की ओर देखूंगा, सांस छोड़ते हुए, बस होल्ड।
ठीक है, धीरे से सांस भरें। धीरे। अब अगर मैंने गर्दन ऐसे नीचे झुका ली तो यहाँ पेन आ जाएगी, लोअर बैक में पेन आ जाएगी। ठीक है, मैंने बताया था हम नहीं करते, हम अवॉइड करते हैं। इसको छेड़ना भी नहीं जरूरी है, बिल्कुल सीधा रखिए। देखिए मेरी चेस्ट आगे हो गई, मेरी गर्दन पीछे चिपक गई है कॉलर बोन से, स्पाइन से चिपक चुकी है, और मैं ऊपर ऐसे देख रहा हूँ। रूफ की तरफ देखिए। धीरे से वापस। एक अभ्यास और करेंगे जिसमें आप अपने राइट हैंड को पहले नेवल पे रखेंगे, फिर लेफ्ट हैंड को। ठीक है, अब धीरे से आगे की ओर झुकते चले जाएंगे। इस पे आपके पैंक्रियास पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, बट जिनका ऑपरेशन हुआ है हर्निया का उनको ये अवॉइड करना। टेक्निक ऐसी हो, आसन ऐसा हो जिसमें आपको लाभ मिले। स्थिरम सुखम आसनम। ठीक है, अब मैं वज्रासन में कंफर्टेबल हूँ, वज्रासन के पूरक आसन लगाऊंगा, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होऊंगा तो इमीडिएटली छोड़ दूंगा। ठीक है, जैसे ही आपको लगे कि मेरे को दिक्कत हो रही है तो रुक जाए। अब एक उत्तान मंडूक कर लेते हैं इसके साथ। राइट हैंड को राइट शोल्डर पे, लेफ्ट शोल्डर पे, एंड लेफ्ट हैंड को राइट शोल्डर पे, गर्दन सीधी, होल्ड करेंगे बस। जो लोग आगे झुकना नहीं पसंद करते, जिनको प्रॉब्लम है, तो वो ये कर सकते हैं उत्तान मंडूक। इसके भी बहुत लाभ हैं, स्पाइन इरेक्ट हो जाती है बिल्कुल। धीरे से लेफ्ट हैंड वापस की जगह पे, राइट हैंड वापस। अब हम करेंगे ताड़ आसन। ये आसन आपको रट लेना है। ठीक है, कहीं पर भी कोई लगे कि शरीर को स्ट्रेच देना है, सिर्फ ये एक आसन ऑल इन वन है। कैसे करना है इसकी टेक्निक, सामने लाएंगे हाथों को, ये दिखाने के लिए सामने लाके इंटरलॉक किया, फिर चेंज किया रिस्ट। अब मेरे पाम्स को देख पा रहे हैं। अब धीरे से सांस भरेंगे ऊपर, होल्ड करेंगे, कानों तक या कानों से पीछे ले जाना चाहें, जितना आपको कंफर्टेबल। ठीक है, अगर खड़े होके कर रहे हैं तो पंजों के स्टैंड से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। पूरी फिजिकल एक्सरसाइज आपकी हो गई। ठीक है, एक बार मैं खड़े होके करके दिखाता हूँ। खड़े होके इसका बेनिफिट कहीं गुना ज्यादा हो जाता है। पंजों के स्टैंड पे आऊंगा मैं। ये पंजों के स्टैंड पे हूँ। इनहेल अप, होल्ड, एक्सेल डाउन। अब मैं हाथों को इंटरलॉक करके करूंगा, वॉल का सपोर्ट ले सकता हूँ। ये खड़े होकर के ताड़ासन किया जाता है। जब भी समय मिले इसको करें, ताकि हमारे लोअर लिम्स में कभी प्रॉब्लम आए ही ना। धीरे से पंजे वापस, फिर हाथ वापस आराम से। ठीक है, ये हमारे आसन थे। हम आसन का अभ्यास कर चुके हैं। एक भद्रा आसन है, वो बार बार कोई किसी का वो आ रहा था कि उनको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की प्रॉब्लम होती है, तो मैडम जी प्लीज, ये मेंस के लिए भी बहुत अच्छा है, जिनको पथरी है उनके लिए भी बहुत अच्छा है, जिनको किडनी रिलेटेड कोई समस्या है, ब्लैडर, किडनी, लोअर लिम्स में समस्या है, तो इस अभ्यास को करें। इसके प्रो मूव्स भी हैं, इसके और भी हायर वर्जन भी हैं, वो हमने नहीं करेंगे। ये पैरों को मैंने ऐसे मिला लिया, दोनों हाथों को इंटरलॉक किया जैसे ताड़ासन में किया था, होल्ड कर लिया। ऐसे बस रुकना है, होल्ड करना है। दिस इज, इसको कहा जाता है भद्र आसन। ठीक है, ये आपके घुटनों में भी हेल्प कर रहा है, काफ मसल्स में भी हेल्प कर रहा है, ब्लैडर में हेल्प कर रहा है, लोअर लिम्स में हेल्प कर रहा है। इसको आप अप एंड डाउन करना चाहें अप एंड डाउन कर सकते हैं, वो बटरफ्लाई पोज हो जाएगा। होल्ड, कुछ क्षण रुके।
आप धीरे से आप रिलीज करते हुए अपने राइट पैर को पद्मासन की सिचुएशन में आ जाए। अब हम प्राणायाम के लिए रेडी हैं। प्राण आयाम, प्राण आयाम, इसका मतलब है जैसे कार में जब आप अगर कार को सर्विस पे लेके जाते हैं तो पूछते हैं ना कि गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग और अलाइनमेंट हो रखी है, नहीं हो रखी तो इतने पैसे दीजिए, वेट्स लगेंगे, व्हील बैलेंसिंग हो जाएगी। अलाइनमेंट में दो पुर्जों के नट कस दिए जाते हैं, लेफ्ट और राइट टायर का बैलेंस कर जाता है। तो अब सेम टेक्निक अगर आप दिमाग लगाएं तो यही टेक्निक ऑलमोस्ट हम योगा में हमारी चलती आ रही है शुरू से, उसी टेक्निक को अपनाया है इस तरीके से। कैसे है अब मैं आपको एक बारी करके समझाता हूँ। लेफ्ट साइड जो है ईड़ा नाड़ी, ठंडी, गंगा, वाटर। राइट साइड इज सूर्य नाड़ी, हॉट। राइट साइड थोड़ी सी अगर आप चेक करेंगे तो थिन होगी, और लेफ्ट साइड थोड़ी सी फैटी होगी, फ्लेक्सिबल होगी राइट साइड। लेफ्ट साइड इज बिट थोड़ी सी कम एक्टिव होगी, क्योंकि हम ज्यादातर राइट की हैबिट बनी होती है। कुछ लोग लेफ्ट हैंडी हैं, उनके बारे में नहीं कहूंगा, लेकिन शरीर का सिस्टम ये है, लेफ्ट साइड ईजा, राइट साइड पिंगला। अब कहेंगे इनसे हमें क्या करना है नाम जान के, बहुत अच्छी बात। आयुर्वेदा में भी मैंने पढ़ा, जब मैं आयुर्वेदा का नोट बना रहा था तो उसमें कहा कि जब आप ईड़ा और पिंगला को स्टेबल करते हैं तो जो बीमारियों का कारण कहते हैं ना, एवरी रूट कॉज ऑफ द डिजीज इज फ्रॉम द स्टमक। क्यों? क्योंकि एक नर्व है वेगस नर्व। जब आप ईड़ा पिंगला को स्टेबल करेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुषमा ही एक्टिवेट होगी, सुषमा तो इसलिए एक्टिवेट होगी क्योंकि चक्रास पे वो उसको स्टेबिलिटी ला दे, ठीक है, आप फ्री हो जाएंगे उसके बाद। लेकिन वेगस नर्व इज द सोर्स। अगर वेगस डिस्टर्ब होती है, पूरा जाल है ये आगे ऐसे बिछा हुआ है, वो डिस्टर्ब हो जाती है जब आपकी ईड़ा पिंगला सुषमा डिस्टर्ब होती है। तो आप ईड़ा और पिंगला को सामान्य करने, अलाइन करने के लिए, ठीक है, अलाइन करते हैं ना, किसी भी चीज को अलाइन करते हैं उसके लिए कर रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है हमारा भस्त्रिका। और आज हम सिर्फ नॉर्मल भस्त्रिका करेंगे, ठीक है, वेरिएशन नहीं करेंगे, क्योंकि अब 9 बजने वाले हैं। तो थोड़ा सा मेरे को जल्दी आई थिंक स्टार्ट करना पड़ेगा, 7 o'clock एग्जैक्ट, विदाउट वेटिंग फॉर एनीवन। तो इमीडिएटली स्टार्ट करना पड़ेगा। तो राइट हैंड से राइट नॉस्ट्रिल को बंद करना, लेफ्ट से लंबा गहरा सांस भरेंगे और राइट से लंबा गहरा सांस बाहर निकालेंगे। पहले रिलैक्स करेंगे बॉडी, क्योंकि अभी हमने आसन किए हैं। अलोम विलोम आप बॉडी को रिलैक्स करने के लिए करते हैं, इनहेलेशन एक्सहेलेशन, ठीक है। अब जो भस्त्रिका है वो राइट साइड से स्टार्ट होगी। मेरा राइट हैंड, मैंने मोली बांध रखी है, तो राइट साइड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड रहेगा ज्ञान मुद्रा में, आपके घुटने में। और अब आप प्रणव मुद्रा बनाएंगे पहले, और ये रिंग फिंगर और थंब का यूज होएगा बस, ठीक है। प्राणायाम इन दोनों से ही ठीक किया जा सकता है। अगर किसी वजह से राइट हैंड नहीं यूज हो रहा तो लेफ्ट हैंड यूज करो, ठीक है। इसमें हम पहले अपनी ईड़ा, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, फिर राइट से फोर्सफुल इनहेल एंड एक्सहेल, ठीक है। भस्त्रिका का पहला राउंड स्टार्ट। Inhalation, exhalation. Now deep inhale from the right nostril. आइज क्लोज हो जाएंगी, दोनों नॉस्ट्रिल्स बंद हो जाएंगी। मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, आंतरिक कुंभक। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस को बाहर निकालिए, बाह्य कुंभक लगाइए। दोनों नासिकाओं से सांस भर के विश्राम करिए।
विश्राम करना भी उतना इम्पोर्टेंट है जितनी टाइम हमने अभ्यास में लगाया। ठीक है, रिलैक्स करना माइंड को बहुत जरूरी है। सबकी बॉडी अपनी डिफरेंट होती है, तो मेरा काम है सिर्फ आपको मैसेज देना, इन्फॉर्म करना, ताकि आप गलत ना करें। अब इसका दूसरा भाग करना जा रहे हैं। राइट हैंड, राइट थंब, राइट नॉस्ट्रिल बंद करेंगे। फोर्सफुल इनहेल फ्रॉम राइट, लेफ्ट एंड फोर्सफुल एक्सहेल। इनहेल एक्सहेल, इनहेल एक्सहेल। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरेंगे अपनी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से। दोनों नासिकाओं को बंद करके होल्ड करें। अब राइट से सांस को बाहर निकालेंगे, फिर होल्ड करेंगे। स्लोली रिलैक्स। विश्राम। ये भस्त्रिका का पहला भाग है। अब दूसरा भाग करने जा रहे हैं। इसमें एक सांस भरेंगे राइट से, फिर एक सांस छोड़ेंगे लेफ्ट से, फिर लेफ्ट से सांस, फिर राइट से बात। ठीक है, यूज प्राणायाम मुद्रा ही होगी। लेफ्ट हैंड आपका रिलैक्स करें। स्टार्ट करेंगे। राइट से लंबा गहरा सांस भरिए, फिर राइट को बंद करिए, लेफ्ट से फोर्सफुल एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, लेफ्ट को बंद किया, राइट से एक्सहेल। कंटिन्यू 2 मोर राउंड। वन मोर राउंड। रिलैक्स। विश्राम। अब हम भस्त्रिका की फाइनल स्टेज करने जा रहे हैं। अब आज वेरिएशन नहीं करेंगे क्योंकि वेदर अब चेंज हो चुका है। अब उस तरीके से नहीं है जैसा कल था वेदर, थोड़ा सा ह्यूमिड हो गया है। तो हम किसी को प्रॉब्लम हो जाए, दिल्ली के नियर बाय काफी लोग हैं, उसने ज्वाइन किया हुआ है। आसान है। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। ज्ञान मुद्रा ये है, या वायु मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। ठीक है, इसको रख दिया, कमर गर्दन सीधी कर ली। एक सांस भरेंगे, रैपिड इनहेलेशन एक्सहेलेशन करेंगे। ठीक है, अपनी क्षमता अनुसार। फिर हाथ दोनों ज्ञान मुद्रा में। ठीक है, गर्दन शरीर की कोई मूवमेंट नहीं होगी। स्टार्ट। लंबा गहरा सांस भरे दोनों नासिकाओं से, आंतरिक कुंभक लगाएं। इनहेल एंड होल्ड। एक्सहेल। बाह्य कुंभक लगाएं, एक्सहेल करके होल्ड करें। विश्राम करें, रिलैक्स करें। आंखें बंद करके मानसिक अवलोकन करें भस्त्रिका का। आपके शरीर में जो आपकी नॉस्ट्रिल्स हैं उनमें बहुत चेंजेस आ चुका होगा जब आपने अभ्यास शुरू किया। और अब हम अभी आप उठ के जा भी नहीं सकते हैं, पूरा आपको अलोम विलोम कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप उठ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसमें हायर स्टेट पे लेके जाते हैं बॉडी को, फिर हमें धीरे से रिलैक्सेशन पे लाना पड़ता है। ठीक है, ये हमारा आखिरी अभ्यास है प्राणायाम का। सेम प्राणायाम मुद्रा। अब हम अलोम विलोम नाड़ी शोधन ही सिर्फ इस मौसम में कर सकते हैं। मानसून के बाद आपको बताया जाएगा कि कौन सा
आपको चेंज कर, ठीक है, अभी नहीं कर, ये बहुत ह्यूमिड है, शरीर से बहुत ज्यादा स्वेट निकल रहा है, पसीना निकल रहा है, तो कम कर दें। राइट हैंड, राइट थंब, राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से वेरी स्लोली इनहेल, क्लोज योर लेफ्ट nostril, exhale from right, inhale from right, close your right nostril, exhale from left, continue. अब दाई नासिका से सांस भरेंगे 5 के काउंट में, और 6 काउंट में एक्सेल करेंगे राइट नॉस्ट्रिल। कंटिन्यू करेंगे, 5 इनहेल, 6 एक्सेल। वेरिएशन नंबर 3, आपको ध्यान देना है आज्ञा चक्र पे, दोनों आईब्रोज के सेंटर में, ठीक है, आईज क्लोज, इनहेल एज मच एज यू कैन फ्रॉम योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल, जितना लंबा गहरा सांस भरना चाहें आप अपनी दाई नासिका से भर सकते हैं। बंद करें दाई नासिकाओं को, बाई नासिका से आराम आराम से लंबा गहरा सांस बाहर निकालें। लंबा गहरा सांस भरें अपनी बाई नासिका से, फिर बाई नासिका को बंद करके दाई नासिका से लंबा गहरा सांस बाहर निकालें। कंटिन्यू करें 2 राउंड और। ध्यान आज्ञा चक्र पे। स्लोली रिलैक्स। अनुलोम विलोम आप, ऐसा अभ्यास है, नाड़ी शोधन ऐसा अभ्यास है, इसको आप दिन में 4 बार कर सकते, कोई लिमिटेशंस नहीं है इसकी। सिर्फ एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, अगर मुझे कोल्ड कफ फीवर है, किसी को कोल्ड कफ फीवर है तो वो वर्जित है, नहीं करना, ठीक है। क्यों? क्योंकि म्यूकस आप अपने शरीर के अंदर ले जाएंगे। पाँव को साइड में खोल लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा एक बार कुछ क्षण के लिए दंडासन में आए, घुटनों को ऊपर नीचे। हमें प्राणायाम हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम करने जा रहे हैं उज्जयी प्राणायाम, फिर हम ब्राह्मी करके अपना समाप्त करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठेंगे। इस टेक्निक को आप अच्छी तरह लर्न करिए, में कोई समस्या हो, कुछ चीज समझ ना आ रहा हो तो अभी
अब मैं माइक अनम्यूट कर दूंगा, आपको बोल सकते हैं, बता सकते हैं कि कोई डाउट है, क्योंकि डाउट होना भी क्या कहते हैं उर्दू में, लाजिम है। इज गुड व्हेन यू हैव अ डाउट। व्हाई? यू हैव टू क्लियर योर डाउट। डोंट कीप एनीथिंग इन डाउट। डाउट में रखेंगे, अभ्यास करने का लाभ कम हो। कैसे करना है आप देखिए ध्यान से। पहले मैं अपनी नासिकाओं से सांस भरूंगा, दोनों नासिकाओं से सांस भरूंगा। जीवा को, टंग को गोल बना के पीछे ले जाऊंगा। आई रोल माई टंग एंड लिफ्ट इट बैक एज मच एज आई कैन। ठीक है। एंड मुंह से एक्सेल करूंगा आराम आराम से, ओम की ध्वनि। ठीक है। और लाइक दिस। ठीक है, नासिकाओं से इनहेल, गर्दन सीधी, कमर सीधी। दो बार और। गले को मसाज करें आराम से। जो आपको सलाइवा आया है उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलता है आपके शरीर में। मेटाबॉलिक स्टेट हाई करने में आपके थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत अच्छा है। तो जब आपको लगे कि थर्स्टी फील हो रहा है, प्यास बहुत ज्यादा लग रही है और पानी आप उस दौरान नहीं पी पा रहे, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा जो ऋषि मुनि हैं, वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके कुछ तपस्या करते हैं, कुछ पूजा पाठ करते हैं। वो इसी इसी अभ्यास का यूज करते हैं कि वो सब चीजों से डिटैच हो जाते हैं। खान पान कई कई दिनों तक, महीनों तक, सालों तक नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सन गेजिंग करके, त्राटक करके और ये उज्जाई प्राणायाम करके अपने शरीर को रिपीट ठीक करते रहते हैं। ठीक है, सिर्फ पानी पे ही, जल पे ही अपने जीवन को चला सकते हैं। ठीक है। तो आवर बॉडी हैज एवरीथिंग टू डू, बट वी आर स्टिल हैविंग क्रेविंग। ठीक है, क्रेविंग होती है, कुछ हो जाती है, कोई बात नहीं। वंस इन अ वाइल इट इज ओके, बट थोड़ा सा शरीर पे ध्यान दें तो रास्ता बहुत नजदीक है। अब हम ब्राह्मी प्राणायाम करेंगे। ब्राह्मी प्राणायाम है शंख की मुद्रा में। एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, क्योंकि एकदम कान बंद होती है फिर आपके। हेमा जी, हेमा जी, कानों को बंद करिए। फिंगर्स को ऐसे स्टार्ट करेंगे। हमिंग की वॉइस, नॉस्ट्रिल से इनहेल, नॉस्ट्रिल से एक्सहेल। स्टार्ट। हम्म। हल्का सा मुठों को कानों से बाहर निकाल दीजिए। हाँ, एक बार दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम शांति पाठ करने जा रहे हैं। एक बार ओम का उच्चारण, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में। अपने माता पिता, गुरुजन, इष्ट देव को नमन करें। बल बुद्धि पूरी कामना करते हुए एक बार ओम का उच्चारण। ओम
शांति शांति शांति। ओम। हाथों को रब करिए। कुछ क्षण के लिए हाथों को आंखों पे रखें। इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती, आई साइट स्ट्रांग। फिर पूरे शरीर पर रखें। धीरे से आंखें खोल जाए। दुआ करें, सबके लिए रिक्वेस्ट करें कि आप सबका दिन मंगल में हो। ऑल ऑफ यू हैव अ नाइस डे। तो कोई प्रश्न है तो यू कैन आस्क।